सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक है। ओके, तो इसमें आपको कुछ तो ऐसा मिलेगा सॉल्व करने के लिए, तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। जैसे कि ये आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। तो अभी ये जो x है इसकी जगह पे सपोज दैट मैंने 1.5 रखा, इसी तरीके से मैंने x की जगह पे क्या रख लेना है, 2.5। तो जब हम x की जगह 1.5 रखेंगे, ओके, जब हम x की जगह पे 1.5 रखेंगे मतलब ये हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर, है ना, ये x की जगह पे रखा है, माइनस 1.5 माइनस टू। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा माइनस 1.25। सिमिलरली अभी x की जगह पे हम रखेंगे 2.5, तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 का स्क्वायर माइनस 2.5 माइनस टू, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.75। तो जैसे दूसरे मेथड्स में होता था वैसे ही ये क्या हो गया, नेगेटिव, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन के लिए हम ये जो गिवन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं इसको, ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो चीज़ है इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, नेगेटिव है ना, इसलिए राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव हो गया। ओके, एंड ये जो x है ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का पावर मिला के 2 होता है, तो इसमें से एक x को रहने देते हैं, और ये मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से डिवीजन में चला जाएगा। अब बस हमको यही यूज़ करना है। ओके, तो इसी तरीके से आपको जैसा प्रॉब्लम मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रॉब्लम के हिसाब से x इज इक्वल्स टू ऐसा लिख लेना है। नाउ अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकालें, जैसे इसी का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इसको और हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई एक्स प्लस 2/x भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो टर्म है इसको हम दोनों को सेपरेट कर देंगे, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1 प्लस 2/x। अगर आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हो, है ना, अगर इसको हम क्या करेंगे, d/dx इसको करते हैं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0, और 2 एज इट इज़, एंड 1/x का कितना होता है, माइनस 1/x स्क्वायर। तो हमें ये चेक करना पड़ता है, बट मैंने जो आपको बुक रेफ़र किया है क्वेश्चंस उसी से आते हैं, तो आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जैसे कि ये देख सकते हो ये कितना आ गया, माइनस 2/x स्क्वायर विच इज़ लेस देन 0, मतलब कि क्या है, नेगेटिव है। तो जब आपका डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है तो हम क्या करते हैं, इसका जो भी है हम इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, और अगर वो हमारा वैल्यू क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो जो नेगेटिव वाला है ना, आप उसको क्या मानोगे, आप उसको मानोगे x0। तो हमारा x0 क्या हो जाएगा, 1.5। तो हमें x0 क्या लेना है, 1.5। ये क्यों किया हमने, ये जो डिफरेंशिएशन था x0 डिसाइड करने के लिए किया था। नाउ अब ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है, ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है, अब हम क्या निकालेंगे, x1। तो ये जो माना है ना 1.5, इसी को अब हम क्या करेंगे, x की जगह, हमारा ये क्या है, x प्लस 2/x, बट x की जगह भी क्या आ जाएगा, 1.5 प्लस 2/1.5। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 2.33। अब आप फिर से x2 जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, यही फॉर्मूला फॉलो होगा, बट अब x की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमको, 2.33 प्लस 2/2.33। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1.585, लाइक ऐसा। ओके, अब फिर से जब आप x3 निकालोगे तो अब ये जो है फिर से किसकी जगह पे जाएगा, ये जो हमने 1 लिखा है ना, ये इसके इक्वेशन के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1.858 प्लस 2/1.858। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसी तरीके से आपको इसको क्या करते जाना है, सिंप्लीफाई करते जाना है, तो आपको वैल्यू जो है मिलती जाएगी आगे इसी तरीके से। तो इसी तरीके से x3, इसी तरीके से x4, इस तरीके से x5 कंटिन्यू करते जाना है। दिस इज़ योर सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ओके।